हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क वीडियो पॉइंट। और फिर आज मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो के साथ, जैसे कि आपको पता है कि चैनल के अंतर्गत आपको यूपीएसआई और आईआईटी पॉलिटेक्निक का जो मैथमेटिक्स है वो आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी चैप्टर हम आपको क्लियर करवा चुके हैं। ठीक है, यदि आप नए व्यूअर्स हो तो जा करके उस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी टॉपिक्स हो क्लियर हो गए। और यहाँ पर स्टार्टिंग से 4-5 टॉपिक इधर और हो चुके हैं। ठीक है, कुल मिला के 9 से 10 चैप्टर हम आपको अच्छे से करवा दिए हैं। ठीक, तो जाकर के उन सारे चैप्टरों के एक एक क्वेश्चन जो आपको भारत भारती बुक है वो बुक के सारे क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। ठीक, यदि आप उन वीडियो को ना देखें और किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो जा करके आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पर इस वीडियो में बात करें तो हम लोग चैप्टर आपका जो 14 है सेट ऑपरेशन, ठीक है, उसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आपका 21 तक करवा चुके हैं। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 आगे जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट आपका 29 तक, तो 29 तक क्वेश्चन में टिक मारने वाला है। ठीक है, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं क्योंकि आप इसके रिलेटेड, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है आपको बेसिक क्लास में करवा दिए हैं। ठीक है, मतलब बेसिक में ही बता दिए थे कि इसका मतलब क्या होता है, यूनियन बी, इंटरसेक्शन वगैरह, यही सारी चीज़ का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ है तो उसी से संबंधित यहाँ पर आगे बताया गया है। ठीक है, और इसमें आपका जो वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम को भी हमने अच्छे से बेसिक क्लास में ही दे दिए हैं। ठीक है, तो आप यदि ना देखी हो तो बेसिक क्लास पे जाकर के आप यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 बेसिक क्लासेस का दिए हैं। ठीक है, एक में आपका डिमाइनस ला है और एक में आपको इसका जो अलग कैलकुलेशन है वो आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आप यदि नए हो उस वीडियो को ना देखें तो जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल आ जाओ हम लोग आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आप 22 में पूछा है कि ए यूनियन बी इक्वल 5, यदि करा कि ए यूनियन बी, ठीक, आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर आपका 22। ठीक, अब ए यूनियन बी आपका कहा है क्या हो, आपका 5 हो, कुछ ना हो, तो कह रहा है ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा रिलेशन जान लीजिए। ठीक, जब ए यूनियन बी बराबर 5 तो ए जो होगा वो आपको क्या करेगा, वो 5 होगा, बी भी आपको क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक सिंबल आपका है ये, ठीक है, ये 2 सिंबल लगे हुए। ठीक है, देखिए जब भी आपका ऊपर ये सिंबल लगता है, इस प्रकार चिन्ह होता है, तो इसका मतलब ये होता है ए बी दोनों क्या है, लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज अगर यही चीज आपको क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, दोनों लाई करेगा, क्या हो जाएगा, दोनों लाई करेगा, मतलब ए बराबर 5 और बी बराबर भी 5 होगा। ठीक है, मतलब कि ए बी के जो दोनों मान होगा वो क्या करेगा, 5 में लाई करेगा। ठीक है, तो आप इसको सीधा ए बराबर 5, ठीक है, और यहाँ पर आप बी बराबर 5 कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो फाइनल आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए बराबर 5। ठीक है, और ये, ठीक है, देखो इसको आप कह सकते हैं, इसको देखिए ग्रीक लैंग्वेज में इसको लैम्डा बोलते हैं। क्या, ग्रीक लैंग्वेज में देखेंगे तो इसे लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप वेक्टर पढ़े होंगे। ठीक है, वेक्टर भी इसको बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है, ग्रीक लैंग्वेज का लैम्डा है। ठीक है, इसका मतलब सीधा होता है क्या, ये दोनों चीज क्या करेगा, इसमें लाई करेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो आपका आंसर जो ए यूनियन बी इक्वल 5 हुआ, तो ए इक्वल 5 और बी इक्वल 5 दोनों क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है, ये चीज, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 22। आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका नेक्स्ट फिर दिया हुआ है, कह रहा है यदि आपका एबीसी 3 अरिक्त समुच्चय हो तो, ठीक है, एबीसी 3 अरिक्त समुच्चय हो तो रिलेशन दिया हुआ है ये इंटरसेक्शन बी यूनियन आपका सी, ठीक है, ये कह रहा के बराबर होगा। ठीक है, ये किसके बराबर आपका होगा। ठीक है, तो अच्छे से एक्सप्लेन किए थे इसके बारे में बेसिक क्लास में, तो आपको पता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये यूनियन हो जाएगा और ये ए इंटरसेक्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्लास खूब अच्छे से एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपकी बुक में जो है। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आज अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट 24 का। ठीक है, किसका, 24 क्वेश्चन का। तो 24 में देखिए आपका क्या दिया हुआ है, फिर आगे कहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ठीक, 4 देखिए इसमें रिलेशन दिया है
देखिए पहला रिलेशन है ए इंटरसेक्शन आपका, ठीक है, क्या ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये कह रहा है फाई हो, तो पहले कह रहा है ए, ठीक है, क्या कह रहा है ए इक्वल फाई होगा अथवा क्या, अथवा बी इक्वल फाई होगा, ठीक है, ये चीज मतलब या तो ये फाई होगा या तो ये, ठीक है, तो क्या होगा इस प्रकार पॉसिबल नहीं है, ऊपर इससे पहले हम बता चुके हैं, ठीक है, ये दोनों फाई होगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या कहा है, देखिए दूसरा, इसमें पहला ऑप्शन था, ये दूसरा ऑप्शन करा ए माइनस बी, ठीक है, क्या है ए माइनस बी, फिर उसके बाद कहा है कि ए सबसेट आपका क्या है सॉरी बी, ए दिया है, ठीक है, ए माइनस बी इक्वल आपका ए सबसेट आपका क्या हो जाएगा बी, ठीक है। आपको इसके बारे में साइन के बारे में खूब अच्छे से एक्सप्लेन किए बेसिक क्लास में, ठीक। यदि आप ना देखें तो जाकर के एक बार अच्छे से वॉच कर लीजिए, ठीक। तो ए माइनस बी क्या है इक्वल आपका ए सबसेट, आपको भी देखिए जितने भी वीडियो बनाए हैं आप सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अच्छा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा और काफ़ी अच्छे टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए हो सारे वीडियो आप जाकर के अच्छे से वॉच कर लीजिए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जितने वीडियो उसको आपको क्या है देखते चले आए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि एक वीडियो आप ये वाली देख लिए, एक वीडियो ये वाली भी देख लिए, ठीक है, तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं इस टॉपिक के सारे वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस प्रकार से डाल के हम आपको अच्छे से दिए, ठीक। आपको थंबनेल में भी ऊपर पार्ट 1, 2, 3 मिल जाएगा और आपका अंदर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, ठीक। तो इजीली आप चैप्टर का नाम डाल दीजिए, ठीक है, मैथ बाय AK सर डाल दीजिए, ठीक है, सीधा आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सारे वीडियो को अच्छे से देखिए तो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ए माइनस बी, ठीक, तो यहाँ पर ए सबसेट क्या है आपका बी है, ठीक। तो मतलब ए में जो बी के नंबर होंगे वो क्या होंगे इंक्लूड होंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 24, ठीक। आई होप समझ आया होगा, ठीक। आज भी डिटेल समझते हैं इस साइन के बारे में तो आप जा करके वीडियो को वॉच कर लीजिए, ठीक है। फिलहाल बहुत ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी जल्दी इसको बता दे रहे हैं, ठीक। आ जाओ अभी हम बात करते हैं और हाँ बता दे रहे हैं कि इस चैनल में आपको UPSI के जो क्लास वो भी चल रहा है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी टॉपिक्स करवा दिए हैं, ठीक है। आपका स्टार्टिंग में जो है नंबर सिस्टम वो खत्म हो गया, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन भी कल आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो आपके संपर्क में जो भी स्टूडेंट हो आप उनको एक बार हायर कर सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं, उनके पास लिंक सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हम आपके लिए यहाँ पर इतना फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत कर रहे हैं तो कहीं कहीं ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी हमारे साथ कुछ ना कुछ योगदान अपना दें, ठीक है। आ जाओ आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक। देखिए इसमें दिया हुआ निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक, वही चीज दिया हुआ है, x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो आप आई थिंक इसको भी आप सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक। क्या दिया हुआ है, x बिलोंग ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ठीक है, माइनस बी माइनस, ठीक। तो हमारे हिसाब से यदि आपके पास बुक है, ठीक है, तो आप इसको टिक मारना है, ठीक है, और इसका क्लास जो है आपको ऊपर दे दिए हैं, ठीक है, तो ये आप टिक मार लेंगे, ठीक है। तो आपका 25 और 26 यही है, 25, 26 ये दोनों जो है, ठीक है, इसमें टिक मारना है। आगे कुल मिला के आपका 29 तक, कहाँ तक 29 तक सब टिक ही मारना है, ठीक। ये चीज़ आपका ए माइनस बी और इंटरसेक्शन यूनियन ये सब कुछ डायग्राम को भी हम समझा दिए थे, ठीक है, कि ए माइनस बी कब बनेगा और ए आपका ए इंटरसेक्शन बी कब बनेगा, ठीक है। एक बार चलिए इस तीनों चारों चीज़ों को हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यदि आपका क्या हो जाएगा, यूनियन आ जाएगा, क्या यूनियन, ठीक है, ये आपका यदि ये दो दिया हुआ है आपका क्या, यदि दो डायग्राम है, ठीक, यहाँ पर देखिए ए और बी, ये आपका पूरा यूनियन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस कंडीशन में यदि आप इसे पूरा फिल करेंगे, क्या यदि ये आपका पूरा फिल होगा तो आपका ये ए यूनियन बी पढ़ा जाएगा, क्या ए यूनियन बी आप पढ़ा जाएगा, ठीक है, क्या पढ़ा जाएगा ए यूनियन बी, ठीक। मतलब ए बी आपका यदि पूरा फिल होगा तो आप इसे क्या पढ़ेंगे ए यूनियन बी पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज तो आई होप क्लियर होगा, मतलब ए वाला का भी पूरा फिल होगा और बी वाला भी पूरा क्या होगा फिल होगा, तो आपका ए यूनियन बी हो जाएगा। तो आई होप ये समझ गए होंगे। दूसरा इसमें बात कर ले, ठीक है, ये चारों पांचों जो बता रहे हैं इसको आप अच्छे समझ लीजिए, ठीक है, तो आप पूरा सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये वाला टर्म देखिए, यदि आपका सिर्फ इतना सिर्फ पार्ट आपका क्या हो 6 अंक की तो हो, ठीक है,
सिर्फ ये वाला फेल हो तो आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन आपकी बी हो जाएगा। क्या, ए इंटरसेक्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, आगे वेन डायग्राम वाला आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, और बात छूटा होगा आपका ए और बी, तो ये सिर्फ क्या है, दोनों में क्या इतने पार्ट क्या है, कॉमन है। ठीक है, 6 अंक के, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आज जब आगे हम बात कर लेते हैं ए माइनस बी के, क्या ए माइनस बी की बात करते हैं आगे। ठीक, यहाँ पर देखिए ये ठीक, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये पूरा क्या है, आपका कलर्ड है। ठीक है, मतलब ए वाला टर्म क्या इतना देखो, बी वाला क्या है, हटा है। ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ए माइनस आपका बी बन जाएगा। क्या, ए माइनस बी। ठीक है, मतलब ए वाले से इतना पार्ट हट गया है। ठीक है, अब हटा है मतलब घटा है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक, अगर आपको कम्प्लीमेंट्री निकालना हो, ठीक है, सपोज दैट आपका यू है, ये हो गया। ठीक है, ये पूरा पूरा यदि आपका फिल हो तो ये आपका क्या कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। क्या, ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, या ए पूरक कहलाएगा। ठीक है, तो यही चारों मेन है। ठीक है, इसमें से जितने भी आगे हैं आपको बन जाता है। ठीक है, तो ए माइनस बी ये हो गया। ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन यूनियन आपका ए डैश हो गया। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया। तो आपका जो भी है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 29 तक, ठीक है, ये सभी टिक मारना है। ठीक है, 27 में इसी प्रकार आपका क्या पूछा है, ए माइनस बी पूछा है। क्या, ए माइनस बी। ठीक, देखिए तो आप जा करके इसी के अकॉर्डिंग आप मार सकते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किए दे रहे हैं फिर से, इसको आप यदि ना बनाएं तो बैठ के एक बार वीडियो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में, ठीक, तो 27 में आपका देखिए पहला जो दिया हुआ है क्या है, देखिए मेन हम बना दे रहे हैं। ठीक है, कुल मिला के आपका 1 2 3 है डायग्राम से रिलेटेड, और आपको 4 टाइप के बता दिए हैं। ठीक, देखिए पहला वाला जो 27 है आपका कह रहा है ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी आपका क्या होगा, मतलब ए में से बी आपका घटाएंगे तो आपका क्या आएगा। ठीक है, देखिए अब इससे पहले हम बताए थे कि यदि आपका क्या हो, इस प्रकार डायग्राम बना हो। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखिए ये पूरा टर्म ये जो है वो क्या है, पूरा फिल है। ठीक है, ये बी क्या है आपका खाली है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, जब आपको इस प्रकार का डायग्राम नहीं दिखेगा, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं इस प्रकार का डायग्राम दिखेगा। ठीक है, ए पूरा फिल होगा, ठीक है, क्या होगा, बी खाली हुआ। ठीक है, तो जब बी पूरा खाली हो और ये पूरा फिल हो तो आपको ये क्या कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप इससे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या हो, ए वाला पूरा आपको फिल हो, बी वाला क्या हो, खाली हो, तो आपको क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए वाले में से बी वाला क्या होगा, माइनस होगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 27 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आई थिंक 4th वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आज नेक्स्ट दिया कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का पूरक। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का पूरक। ठीक है, ये हमको बताना है। ठीक, तो बता दिए थे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपका क्या होता है, जो कॉमन टर्म बचता है वो होता है। ध्यान से समझना, अगर हम बात करें ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, अगर सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी पूछता तो बताए थे आपका ये होगा, क्या होगा, ए होगा। ठीक, और फिर उसके बाद हम दोबारा बताए थे कि यदि आप पूरक निकालेंगे तो वही वाला टर्म छूट जाएगा, अन्य जितना बचेगा और सारा पार्ट देखिए बाहर वाला भी पूरा क्या हो जाएगा, आपका फिल हो जाएगा ये। ठीक है, ये चीज तो आपका कुल मिलाकर के क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आपका सेव होगा, बाकी सब कुछ क्या होगा, फिल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इंटरसेक्शन में कम्प्लीमेंट में यही होता है कि जो चीज है, ठीक है, उस चीज को छोड़ के और जो बचेगा वो पूरा क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपके बीच वाला जो होगा टर्म्स, ये वाला आपका खाली हो जाएगा। ठीक है, ये वाला और सब क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। ठीक, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ देना है कम्प्लीमेंट में। ठीक है, क्योंकि कम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन जो भी होता है उससे क्या करती है, यूनियन से घटा देते हैं। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 28। ठीक, इसका अच्छे कंसेप्ट सीखना चाहते तो आप क्या है, इससे बैक वाली जो वीडियो है इंटरसेक्शन जो भी लिखा है वहाँ पर आप जाकर देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, फिलहाल वैसे आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, आगे से इसी प्रकार यूनियन का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है, क्या, ए यूनियन बी, क्या, ए यूनियन बी। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है। ठीक, अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अब
पहले आप जानिए ए यूनियन बी। देखिए ये हो गया, ठीक, और आपका ये बी हो गया। अब ए यूनियन बी में आपको बताए थे कि क्या होगा, ए बी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ए बी क्या होगा, पूरा फिल होगा, ठीक है, यूनियन में ए बी पूरा फिल होगा। और फिर आपको बता दें जब इसका डैश लग जाएगा तो क्या होगा, यू में से घट जाएगा। तो नया जब आप कंप्लीमेंट देखें, ये आपका ए यूनियन बी है, जब आप ए यूनियन आप बी कंप्लीमेंट देखेंगे तो कुल मिलाकर आपका ए और बी छूट के अन्य जो साइड होगा वो आपको क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा ये। तो कुल मिला के आपका ए यूनियन बी का जो पूरा का आएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए हैं, ठीक। तो यही आपका तीनों दिया हुआ है, तो आपको ये वाला क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी बुक है बुक में आपका फर्स्ट वाला जो होगा वो वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए 25 और 26 को आप देख के टिक मार लीजिएगा, ठीक है। उसका जो भी रिलेशन हम स्टार्टिंग में समझा दिए हैं बेसिक क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायग्राम से भी संबंधित हमने पूरा आपका डाउट क्लियर करा दिए हैं, ठीक है। तो आपके ये 3 डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है और 4 5 आपका, ठीक है, और हम बता दिए हैं जो, ठीक है, इम्पोर्टेंट था। तो इसी से पूरा पूरा आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इससे पिकअप करता है, आई थिंक बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पिकअप करता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 29। आज हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। अब यहाँ से समझते हैं अच्छे से, ठीक। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ 30 में कह रहा है ए इक्वल आपका 1357 है, ठीक है। सेट ए इक्वल आपका 1357, ठीक है, 1,3,5,7 ये दिया हुआ है। और बी इक्वल में आपका दिया हुआ है 14710, ठीक है, 1,4,7 और लास्ट में आपका दिया हुआ है कितना, 10 दिया हुआ है, ठीक है। ये 1, बी हो, वो ए और बी हो गया। और सी दिया हुआ है आपका 248, सी में आपका 248, ठीक है। ये 3 सेट दिया हुआ है। फिर कह रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। ए यूनियन आपका बी, ठीक है, और उसके बाद इंटरसेक्शन आपका सी, इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देख लीजिए सबसे पहले इसने कहा है ए यूनियन बी, ठीक है, ध्यान समझिए। जैसे इसमें कहता है वैसे वैसे आपको आगे बढ़ जाना, बहुत ज्यादा आपको माइंड नहीं लगाना है, ठीक है। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ठीक है, यहाँ निकाल रहे हैं ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी में आपको बताए थे कि जब यूनियन आएगा तो ए और बी के पूरे नंबर लेंगे, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले आपका 1 है, फिर आपका 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर आपका 10 है, ठीक है। तो ये यूनियन बी हो गया 1 3 4 5 7, 7 में से 1 फिर 10, ठीक। तो ये यूनियन बी। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इंटरसेक्शन सी, सी से इंटरसेक्शन कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके यूनियन बी हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन आपका सी, ठीक है, करवा रहे हैं, देखिएगा। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, ठीक है। अब देखिए सी कॉमन क्या है दोनों में, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, नहीं है, खत्म। ये 4 है, यहाँ पर ये 4 है, 4 लिख लीजिए, ठीक है, डैश। उसके बाद ये आपके पास 8 है, यहाँ पर 8 है, नहीं, कुल मिला के कितना गया, 4, ठीक है। कुल मिला के देखेंगे तो आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन आपका सी, तो ये कुल मिला करके आपका कितना आ गया, 4 आ गया, कितना, 4 आ गया, ठीक है। तो बस हो गया। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आपका क्या हो गया, 4 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें का जो है वो आपका 4th करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि ए इक्वल एक्स दैट एक्स 90 का गुणनखंड है, क्या 90 का मल्टीपल, ठीक है। आगे उसको भी देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। तो देख लीजिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 31 करा यदि एक्स और दैट है, ए में जो दिया हुआ है आपका एक्स और दैट एक्स, ये क्या है आपके 19 का गुणनखंड, ये दिया हुआ है, ठीक है। बी कह रहा है 42 का और सी 60 का है, ठीक है। बी में आपका एक्स सच दैट एक्स 45 का गुणनखंड है, ठीक है। और सी है एक्स दैट एक्स आपका 60 का मल्टीपल, 60 का गुणनखंड, ये चीज,
ठीक है, ये चीज। अब देखो ये 3 रिलेशन दिया है ए बी सी, फिर आगे कहा है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्या ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन आपका सी, ये आपको फाइंड करके बताना है, ठीक है। तीनों में कॉमन टर्म्स आपको बताना है, ठीक है, कि कॉमन क्या होगा। चलो आज हम फैक्टर करते हैं 90 का, ठीक है, चलो 90, देखिए ये 45, ठीक है, और ये आपको कितना हो जाएगा 3 से, ठीक है, ये आपका 3 से, ये आपका हो जाएगा 5 से। तो इसको कुल मिला के देखेंगे 1 सॉरी 1, 2, 3, 5, ठीक है, देख लीजिए ये हो जाएगा 1, 2, 3, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 5, ये फैक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, और किस प्रकार से इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, गुणनखंड इसका और किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मल्टीपल देख लें, ठीक है, जैसे 96 है, ठीक है, जैसे कह सकते हैं आप, देख लीजिए ये तो हो गया था फैक्टर, ठीक है। और दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपका 1 × 90 हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 3 × आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, 90 हो गया, ठीक, और 18 × 95, ठीक है, 5 × 18, ठीक है, 8 × 45, 5 कम 55, ठीक। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मतलब इस प्रकार से भी आपको क्या कर लेना, फैक्टर बना लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपका 15 × 6 हो जाएगा ये चीज, ठीक। और उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से 3 एडजस्ट कर लीजिए इसके साथ, तो आपका क्या हो जाएगा 9 × ठीक है 15, 6, 3 18 × 5 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या कर लेना, फैक्टर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पे देखिए 2 जो है इसका, इसको फैक्टर कर लीजिए, 3 × आपका 5 और 2 × आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 3 15 और 3 2 6, 5 2 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 10 × आपका 9, ठीक है, ये चीज। तो ये आपका क्या बन गया, फैक्टर बन गए, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे आपका 1 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5, अच्छा 5 × 18 को फैक्टर कीजिए, तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 3 का 9, 2 9 18, 5 2 9 10, 3 3 का 9 और 5 3 15, 3 2 9 6, ठीक है, बस हो गया। आई थिंक इतना ही बनेगा फैक्टर, ठीक है। और इसको 45 × 2 कर लीजिए, या 45 × 2, 45 × 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, 45 2 90, तो ये फैक्टर बनेंगे। तो ओवरऑल देखेंगे यहाँ से नंबर तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 15 2 30, अच्छा यहाँ पर एक चीज और बना सकते हैं आप, क्या बना हुआ है, ठीक है, 15 2 30, यहाँ पर 3 × 2 है, 3 45 × 2, ठीक है, सब बन गए ऑलमोस्ट, ठीक है, क्या है जितने भी है सब बन गए। तो 1 हो गया आपके पास, 3 हो गया, 5 हो गया, और उसके बाद 15 6 का 90, 6 हो गया, और उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, 6 के बाद आपका 9 हो गया, फिर आपके पास 10 हो गया, फिर आपके पास 30 40, ठीक है। इस तरह जितने भी नंबर हैं आप एक करेक्शन कर लीजिएगा इसका, ठीक है। देखिए 1 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया, फिर आपका 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर उसके बाद आपका देखिए 2 भी है यहाँ पे, क्या 2 भी कर लीजिए, ठीक है, ये 2 भी हो गया। और उसके बाद आपका 15 बचा है, 30 बचा है, 15 30 और लास्ट में आपका 45, क्या 45 और 90। तो कुल मिला के देखेंगे आपका 1 2 3 5 6 9 10 15 30 45 और 19, ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं बन सकता है, ठीक है, क्या है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता है। सेम इसी प्रकार आप 45 को देख लीजिए, क्या 45 को देखिएगा जरा, ठीक, क्या कर सकते हैं 1 × 45 कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद
इसका फैक्टर कर लीजिए तो आपको कितना बन जाएगा 45 का। 9 इंटू 45 कर सकते हैं और इसको 3 इंटू आपका 15 कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बस हो गया आई थिंक, ठीक। देखिए 5 9 45 15 क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 5 हो जाएगा, 5 3 15 और 3 हो गया 3 3 का 9 5 45, ठीक। और उसके बाद हो गया इसका फैक्टर आई थिंक, ठीक। और क्या बन सकता है बताइए, 3 इंटू 3 और इंटू 5 ये हो गया, ठीक है। हो गया इसका फैक्टर सिर्फ इतने बनेंगे, ठीक है। 1 4 5 14 देखिए 14 1 14 9 5 14 और 15 3 45, ठीक है। 15 3 जा, ठीक है। और कोई नहीं बनेगा इसका फैक्टर। इसी प्रकार से आप इसमें आ जाइए 60 का देख लीजिए, तो 60 का देखेंगे 60, ठीक है। 1 इंटू 60 हो जाएगा क्या, 1 इंटू आपका 60, ठीक। उसके बाद दूसरा देख लीजिए आपका 2 इंटू आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। आपका उसके बाद नेक्स्ट क्या बन जाएगा 2, ठीक है। आपका इसको कर लीजिए तो ये 4 आपका हो जाएगा 15, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे आपको कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 12 इंटू आपका 5 4 3 12 5 60, ठीक। बस हो गया, ठीक है। इसके फैक्टर ये बन गए। और क्या बन सकते हैं देख लीजिए, ये भी बन सकता है ना, यहाँ पर 6 इंटू आपका यहाँ पर 2 एडजस्ट कर दीजिए, यहाँ पर देखिए 6 2 12, ये 6 इंटू ये बन गया, ठीक। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर फैक्टर करेंगे 6 दहम का 60, ठीक है। ये यहाँ पर इसे फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3 5 इंटू 2, तो 2 2 जो 4 और 5 3 जो 15 हो गया, 5 3 जो 15 और 3 2 जो 6 5 2 जो 10, ये भी हो गया, सब हो गया, ठीक है। इसका भी आई थिंक और देख लीजिए सोच लीजिए एक दो जो भी फैक्टर बने वो चीज, ठीक है। तो कुल मिला के ये करना है, इसको इस प्रकार से पूरा सेट करना है, ठीक। तो अब यहाँ पर देख ले इन सबका इंटरसेक्शन निकालना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में कॉमन देखना है, कॉमन तीनों में क्या क्या आता है, ठीक है। जो जो कॉमन आता है उसे रख लेना है, ठीक। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका 2, इसमें 2 नहीं आ रहा है क्या, ठीक है। इसमें तो 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 है बट इसमें नहीं है देख नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें 5 है, 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये 5 आ गया, ठीक। और उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्या है 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है, तो आप बना सकते हैं क्या 6, इसको नहीं बन सकता, ठीक है। ये छूट गया। और उसके बाद आपका कितना 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पर इसे बना सकते हैं 3 ना, 3 12 इंटू आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। 12 इंटू 5 हो जाएगा ना। और यहाँ पर इसे 3 तो 45 इंटू आपका ये 4 हो गया, इंटू 3 इंटू 5 तो 5 चौको 20 इंटू आप ये 3 बन जाएगा, तो ये आपका 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। आप यहाँ पर भी इसे कर सकते हैं ना, ये 3 है, ये 3 ये 3, यहाँ पर भी 3, तो 3 आप ले सकते हैं, तो 3 हो गया 5 हो गया, ठीक है। 3 हो गया 5 हो गया, और क्या बचा है देख लीजिए, ये 10 है, इसमें 10 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 3 5 15 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, और आई थिंक 15 यहाँ पर भी है, 15 आप ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज और देख लीजिए कॉमन 60 हो नहीं सकता, पर 30 यहाँ पर 30 है, और यहाँ पर 15 30 यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो आई होप इतना ही होगा, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं ऑप्शन में, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका 2 3 5 7 है, 2 3 5 7 तो है नहीं। दूसरा आ जाए 2 3 दिया हुआ है, नहीं है। नेक्स्ट आपका 3 6 दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, 2 3 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 3 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको क्या कर लेना है, इसी प्रकार फैक्टर करके इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और जो भी एक दो बचे, ठीक है, उसको आपको बना लेना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका 31, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं आंसर आपको कितना दे रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन जो था आपका 90, उसके बाद आप 42 दिया था जी यहाँ पे,
क्या 42, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर 45 लिख दिए थे, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा 3515 आपको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 42 जो बुक में दिया है वो क्वेश्चन आपको 42 दिया हुआ है नंबर में। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। इसी के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर 42 है, इसको फैक्टर करके आप बाकी सारा काम यही करना है आपको। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आपका 31 तक क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग कल बताएंगे क्योंकि अभी स्कूल निकलना है, काफ़ी समय हो गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत। और हाँ, लास्ट में फिर बता दे रहे हैं, यदि आप नए हो ठीक है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इस चैनल के अंतर्गत डेली आपको IRT पॉलिटेक्निक का जो भी मैथ है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ UPSI का भी क्लास चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल जय हिंद जय भारत।